ये जो मछली है, जिसे हम पांगस मछली के नाम से बुलाते हैं, उसकी जिंदगी के एक अनकहा दर्द और जीने के एक अविश्वसनीय संघर्ष की कहानी छिपी है। आज मैं पांगस मछली की उस सीक्रेट लाइफ का पर्दाफाश करूंगा, जिसे सुनने के बाद शायद आप इस मछली को पहले वाली नजर से नहीं देख पाएंगे। क्या है वो रहस्य? क्यों है इस मछली को लेकर इतना विवाद? क्या सच में यह मछली गू खाता है? चलिए डूबते हैं साइंस की गहराई में। हमारे समाज में पंगास मछली का नाम सुनते ही बहुत से लोग नाक सिकोड़ते हैं। एक आम धारणा है कि यह मछली गू खाती है। यह धारणा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है। लेकिन क्यों है यह धारणा? इसका जवाब जानने के लिए हमें उसकी जड़ों तक जाना होगा। हम जो पांगस खाते हैं उसका साइंटिफिक नाम है पेंगासियानोडोन हाइपोप्थाल्मस। मजे की बात यह है कि इस मछली का मूल निवास भारत में नहीं है। उसका असली घर वियतनाम है, थाईलैंड की विशाल मेकोंग रिवर, और यहीं से आता है पहला अनजाना फैक्ट। आपकी प्लेट की यह साधारण मछली जंगली माहौल में एक सचमुच एक असली नदी का दानव है। हाँ, मेकांग नदी में ये लगभग 7 फुट लंबी और 300 किलो तक वजनी हो सकती है। तो ये जंगली ताकतवर मछली हमारी तालाब की विवादित मछली कैसे बन गई? यही असली रहस्य है। साइंस की भाषा में पांगस एक सर्वाहारी या ओमनिवोर मछली है। इसका मतलब उसे मौका मिले तो वह शैवाल, छोटी मछली, फल और यहाँ तक कि नदी के तल का कुछ भी खाकर जिंदा रह सकती है। वह एक सर्वाइवर है। उसकी ये खाकर जीने की अद्भुत क्षमता ही उसके लिए काल बन गई। जब उसे उसके नेचुरल हैबिटेट यानी तेज बहाव वाली नदी से लाकर बंद तालाब में पालना शुरू किया गया, तब उसने अपना सर्वाइवल मोड ऑन कर दिया। कम जगह में ज्यादा मछली पालने से पानी की क्वालिटी खराब होने पर वह उस एनवायरनमेंट में भी जिंदा रहने के लिए जो मिलता है वही खाती है। इसका मतलब गलती मछली की नहीं, गलती शायद हमारे सिस्टम की है। लेकिन पांगस की जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह नहीं है। उसके जीवन का असली दर्द छुपा है उसके प्रजनन में। पांगस एक माइग्रेटरी मछली है। वाइल्ड एनवायरनमेंट में अंडे देने के लिए वह हजारों मील बहाव के विपरीत तैरती है। उसके खून में तमाशा। लेकिन हमारे तालाब में बंद पानी में पांगास अपनी वो सहज प्रवृत्ति खो देती है। वह अंडे नहीं दे पाती। उसे जबरदस्ती हार्मोन इंजेक्शन देकर प्रजनन के लिए मजबूर किया जाता है। एक बार सोचिए, जिस मछली का जन्म हुआ है नदी की धारा में तैरने के लिए, वो आज कैदी है जो अपनी इच्छा से मां तक नहीं बन पाती। पांगस मछली की कहानी है, वह सस्ती है क्योंकि वह किसी भी एनवायरनमेंट में खुद को एडजस्ट कर सकती है। वह आसानी से उपलब्ध है क्योंकि वो अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति त्याग कर हमारी प्रोटीन की जरूरत पूरी कर रही है। यह मछली शायद शापित नहीं, वह दरअसल बदकिस्मत है। वो हमारी प्लेट पर आती है अपनी सारी जंगलीपन, अपनी नदी की यादें और अपनी अनकही सांसें त्याग करके। तो अगली बार जब पांगस मछली आपके सामने आएगी, तब क्या आप सिर्फ उसका स्वाद लेंगे या उसकी इस खामोश कुर्बानी की कहानी को भी एक बार याद करेंगे? अगली बार किसी चीज से नफरत करने से पहले उसकी पीछे की कहानी जानने की कोशिश कीजिएगा।